का स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जो कि डेली बेसिस पे आपको दिया जा रहा है। अगर आप रेलवे एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से इन सभी प्रश्नों को आपको लगाना है, किसी भी कीमत पे सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है और 40 प्रश्नों में से 30 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना है, तभी आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है, और ये क्लासेस आपको लगातार 50 दिन तक मिलने वाले हैं, तो एक भी क्लास को मिस मत कीजिएगा। एंड दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो आपका क्लास कभी भी मिस नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों यहाँ पे है कि 1 जनवरी 2022 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? जी हाँ दोस्तों, ये किसकी बात हो रही है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। जी हाँ दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 64वां अपना स्थापना दिवस मनाया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कब की गई थी तो 1 जनवरी सन 1958 को इसे इस्टेब्लिश किया गया था और इसी में देखिए नासा भी इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके जो अध्यक्ष हैं तत्कालिक प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? जी सतीश रेड्डी, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, कबीर के समकालीन जो थे इन सभी ऑप्शनों में से कौन थे? जीके से क्वेश्चन जरूर आता है दोस्तों, तो सिकंदर लोदी इन सभी ऑप्शनों में से डी इज राइट। अगला जो संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया? देखिए 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए आपकी परीक्षाओं में। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया गया था जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था और क्वेश्चन आता है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ पे है? जी हाँ दोस्तों, ये आपका बिहार में ना। क्वेश्चन ये भी आता है शहीद भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे आप लोग, 23 मार्च सन 1932 में देखिए इनको सुखदेव और शहीद भगत सिंह एंड सुखदेव को जो कि फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लोक हितकारी के नाम से किन्हें जानते हैं? अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में उपनाम से क्वेश्चन आता है, तो लोक हितकारी के नाम दोस्तों हम लोग गोपाल कृष्ण गोखले को जानते हैं। इस क्वेश्चन में एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, इनको हम लोग नेताजी के नाम से जानते हैं। स्वराज पार्टी दोस्तों जो कि किसके द्वारा स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, स्वराज पार्टी देखिए चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इसे स्टैब्लिश किया गया था। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को प्रताप सिंह राणे को किस राज्य सरकार के द्वारा आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया 2022 में? जी हाँ दोस्तों, ये कौन है दोस्तों? कौन से राज्य का दोस्तों? तो गोवा राज्य का कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और ये किस पार्टी से हैं? तो कांग्रेस पार्टी से। दोस्तों गोवा राज्य को स्टैब्लिश कब किया गया अगर आपसे पूछा जाएगा तो 1987 में। इसको आज़ाद कराया गया था कब? 1961 में पुर्तगालियों से, जो कि गोवा राज्य को आज़ाद कराया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे भी याद रखिए। रिसेंट में दोस्तों यहाँ पे चुनाव था, तो चुनाव में फिर से अगेन जो प्रमोद सावंत जो पहले थे अब फिर से ही मुख्यमंत्री यहाँ के बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है स्पेशली? तो भीमबेटका दोस्तों यहाँ पे गुफा के जो कि शैल चित्र के लिए स्पेशली फेमस है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, अजंता एलोरा गुफाएं कहाँ पे स्थित है? अजंता और एलोरा गुफाएं आप सभी को पता दोस्तों ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ए इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों तत्कालीन कौन है? उद्धव ठाकरे। एंड गवर्नर दोस्तों कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। एंड चीफ जस्टिस का नाम दोस्तों क्या है? दीपांकर दत्ता, याद रखिएगा। 9 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अलाई दरवाजा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन आया था दोस्तों बहुत बार कि किसने दक्कन पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया दोस्तों, तो वो भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। 10वां क्वेश्चन देखिए, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये देखिए सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा कराया गया था। बी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपके रेलवे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने ई बुक्स बनाए हैं, निश्चित तौर पर जो आपको ले लेना है। जैसे 500 दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया गया है मैथ का, एकदम आपको सारे 500 के 500 प्रश्नों को लगा के एग्जामिनेशन में जाना है। अगर आपने अभी तक इसी बुक को नहीं लिया तो फटाफट लेके सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सभी प्रश्न देखिए संपूर्ण हल और ट्रिक के साथ दिए गए हैं और सारे के सारे जो कि स्पेशल क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। एंड जीके को आप लोग टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो देखिए टॉप 70 टॉपिक का मैंने यहाँ पे बनाया। जितने भी आपके रेलवे एग्जामिनेशन में टॉपिक पूछे जाते हैं जीके के, उनको एक ही ई बुक में कवर कर दिया गया है। तो आप लेके बस फटाफट इससे रिविजन याद कीजिए, धीरे धीरे चीज़ों को याद कीजिए। एंड थर्ड साइंस का देखिए ई बुक है जो कि 1000 क्वेश्चन जो पिछले 10 वर्षों में लगातार बार बार पूछे गए, जिनकी अनेक संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये ई बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री और भौतिक इन तीनों के फुल डिटेल के साथ क्वेश्चन बनाए गए हैं बहुत मेहनत से, आप इसे भी जरूर से ले लीजिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट इन सभी ई बुक्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करके ले सकते हैं, तो फटाफट जाके वहाँ से ले लीजिए इसको। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, 1921 में मोपला विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, ये हुआ था आपका केरल में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, केरल राज्य को दोस्तों हम लोग एक नाम से जानते हैं, उपनाम जो से कह सकते हैं मसालों का बगीचा, क्योंकि यहाँ पे काजू का, काली मिर्च का, नारियल का, रबर का, ठीक है, इन सबों का सबसे ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। इलायची की तो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। सीएम दोस्तों यहाँ पे कौन है? पिनाराई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय दोस्तों कौन था? तो उसमें देखिए वायसराय जो थे जो कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे।
यहाँ पे फर्जी में लाड ही लोग अपने आप को भगवान समझते थे। असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था? तो 1920 में। इसे वापस कब ले लिया गया था? तो 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था उसकी वजह से इसको वापस ले लिया गया था। फोर्ब्स द्वारा जारी सूचकांक के अनुसार 2021 में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी दोस्तों कौन बनी है? इनका नाम क्या है? तो सबसे ज़्यादा जो पैसा कमाने वाली थी दोस्तों वो थी नाओमी ओसाका। जो टॉप 3 नाम है 2021 का दोस्तों ये है नाओमी ओसाका पहले नंबर पे, सेरेना विलियम दूसरे नंबर पे, एंड वीनस विलियम जो है तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाई की है। देखिए सहायक संधि करने वाला जो प्रथम राज्य जो था दोस्तों वो कौन था? जी हाँ दोस्तों, उस समय जो था वो था हैदराबाद, जो कि अभी जो है तेलंगाना राज्य की कहीं ना कहीं राजधानी है। और तेलंगाना जो कि हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, क्वेश्चन आता है तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कुली कुतुब शाह के द्वारा सन 1591 में क्या बनवाया गया था? चार मीनार, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? वो भी आपका हैदराबाद में ही स्थित है। अगला देखिए दोस्तों, अगस्त प्रस्ताव कब लगाया गया? जी हाँ दोस्तों, ये आपका 1940, डेट याद रखेंगे 8 अगस्त 1940, काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट शिशु हत्या पर रोक किस गवर्नर द्वारा लगाया गया दोस्तों? तो शिशु जो कि हत्या पर रोक दोस्तों हार्डिंग जो गवर्नर था उस समय इस पर रोक लगाया गया। देखिए शाहनामा के लेखक अक्सर जो पुरानी किताबें हैं, बुक हैं, उनके क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिरदौसी, डी इज द राइट आंसर, फिरदौसी। 18वां क्वेश्चन देखिए, स्वप्नवासव दत्ता की रचना किसके द्वारा की गई दोस्तों? स्वप्नवासव दत्ता भास के द्वारा रचना की गई है। इस क्वेश्चन में बी से हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिए, वर्मा स्वतंत्र कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, म्यांमार वर्मा जो स्वतंत्र हुआ था सन 1948 में हुआ था, 1948 में हुआ था। ठीक है, अब आप लोग कमेंट करके बताना है कि श्रीलंका को एक अलग देश का दर्जा दिया गया था कब? बहुत आसान है, हो सकता है यही आंसर हो, बताइएगा। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति दोस्तों कब हुई? तो इंग्लैंड में दोस्तों गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। नेक्स्ट, ये धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक दोस्तों कौन है? तो मार्टिन लूथर हैं। डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे मार्टिन लूथर। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? जी हाँ, प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे वुडरो विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब सेकेंड विश्व युद्ध हुआ था तो ये थे विंस्टन चर्चिल। युद्ध जो विश्व युद्ध के कभी भी देखिए यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तेल एवं प्राकृतिक गैस जो कि निगमन की पहली महिला चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बनी है दोस्तों? ये किसकी बात की जा रही है? ओएनजीसी की बात की जा रही है। तो इसमें देखिए अलका मित्तल को बनाया गया है 2021 में। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी की कहीं ना कहीं ये देखिए डायरेक्टर मैनेजिंग एमडी बनी है ये, जिसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय कितने देशों ने भाग लिया था दोस्तों? क्वेश्चन आया हुआ है आपका बहुत बार परीक्षा में। देखिए 61 देशों ने टोटल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित अंतिम देश दोस्तों कौन था? तो दोस्तों ये था आपका जापान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमेंट करके बताइए रिसेंटली नए बने हैं यहाँ के जो कि प्रधानमंत्री, उनका नाम क्या है? पहले जो थे वो कौन थे? किशिदा थे कि अभी हैं? शिंजो अबे थे, उसके बाद सुगा थे, अभी जो है फूमियो किशिदा है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? ये भी प्रश्न आया है बहुत बार, तो इनका याद रखेंगे लॉर्ड जो कि लिनथिगो थे उस समय। अगला देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 22-23 की दोस्तों जो करेगा मेजबानी वो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थापना दोस्तों कब हुई है? 1 नवंबर 1956। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश हैं रवि विजय मालिमत हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। अगला देखिए, पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है दोस्तों? पुनर्जागरण का अग्रदूत जो हम लोग दांते को मानते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो कि संगठन इसरो के अध्यक्ष बने हैं नए, उनका नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, इनका नाम है एस सोमनाथन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसरो देखिए भारत की स्पेस एजेंसी है, फुल फॉर्म इसका आता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका जो कि मुख्यालय कहाँ पे है? कर्नाटका में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में। और इसके संस्थापक दोस्तों कौन है? विक्रम साराभाई। तो ये किसकी जगह लेंगे? ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट करके बताइए। पुराने वाले जो थे 2022 में चेंज किए जा चुके हैं और एस सोमनाथ हो गए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानववाद के संस्थापक दोस्तों कौन थे? जी हाँ दोस्तों, मानववाद के जो संस्थापक थे वो थे पेट्रार्क, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस का अंतिम जार दोस्तों कौन था? जी हाँ दोस्तों, ये था निकोलस द्वितीय। और देखिए ए इज द करेक्ट आंसर। फ्रांस की क्रांति दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? तो फ्रांस की क्रांति जो कि लुई 16वां के शासनकाल में हुई थी। अगला देखिए, राष्ट्रीयवाद का मसीहा दोस्तों किसे कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीयवाद का मसीहा जो है नेपोलियन कहा जाता है। बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, इंग्लैंड को बनियों का देश किसके द्वारा कहा गया? जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड को बनियों का देश जो कहा गया नेपोलियन के द्वारा कहा गया। लाल सेना का संगठन किसने किया था? तो लाल सेना का संगठन देखिए ट्राटस्की के द्वारा किया गया था। मोनालिसा के चित्रकार दोस्तों कौन है? जी हाँ दोस्तों, मोनालिसा के जो चित्रकार हैं वो थे लियोनार्डो दा विंची। बहुत बड़ा ये भी क्वेश्चन। फ्यूरहर के नाम से दोस्तों कौन जाना जाता था? जी हाँ, फ्यूरहर के नाम से हम लोग
एडोल्फ हिटलर को जानते थे। सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, इटली के पुनर्जागरण के कवि कौन थे? जी हाँ दोस्तों, इटली के पुनर्जागरण जो कवि थे ये भी दांते ही थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों लगातार मैं ये आपको सेशन दे रहा हूँ, एक भी दिन मिस मत किया करिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन होगा, दिल्ली विशेष पे आप इसे लगाया करिए। दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर किया करें, जिससे कि लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो को कहीं ना कहीं व्हाट्सअप टेलीग्राम पे शेयर किया करें, एंड चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैंने बनाए हैं, आप उनको भी जो कि जरूर से ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए।